हेलो, वेलकम बैक टू education.com। और आज जिस स्कॉलरशिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो स्पेशली डिज़ाइंड ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है, ऐसे गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है जो डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है जिसका नाम है AICTE प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग डिप्लोमा कोर्सेज। तो डिप्लोमा मींस पॉलिटेक्निक में आप या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर किसी भी अदर डिप्लोमा को, कोई किसी भी तरह का टेक्निकल डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। तो इसी स्कॉलरशिप के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप का आपका नाम हो चुका है, और ये जो स्कॉलरशिप है वो आपकी AICTE के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। ओके, तो स्कीम being implemented by AICTE aimed at providing assistance for advancement of girls pursuing technical education। ओके, तो सबसे पहला कि ये जो स्कॉलरशिप है AICTE के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है, और गर्ल्स कैंडिडेट जो टेक्निकल एजुकेशन परस्यू कर रही हैं, मींस अगर इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की बात करें तो डिप्लोमा इन टेक्निकल फील्ड मींस इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। उस एजुकेशन, तो जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में यही है कि प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ गर्ल्स परस्यूइंग टेक्निकल एजुकेशन। एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एम्पावरिंग वुमेन विद द नॉलेज, स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस नेसेसरी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, तो जो कंट्री का डेवलपमेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन का पार्टिसिपेशन हो, लेडीज़ का पार्टिसिपेशन हो। तो यही एक उद्देश्य है इस स्कॉलरशिप का कि डेवलपमेंट में कब पार्टिसिपेशन उनका होगा, जब उनके पास एजुकेशन होगी। तो उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस स्कॉलरशिप को शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की बात करें हम तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो द गर्ल कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड टू फर्स्ट ईयर ऑफ डिप्लोमा लेवल कोर्सेज। ओके, क्या क्या है पहला कि पहला तो आपको गर्ल होनी चाहिए, बॉयज़ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है। तो ऐसे गर्ल्स कैंडिडेट जो कि फर्स्ट ईयर के डिप्लोमा लेवल कोर्स में एनरोल हुए हैं। ठीक है, अगर आप, मेरे पास कई बार कमेंट इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ और क्या मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो नहीं, इस स्कॉलरशिप में अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर इन डिप्लोमा कोर्स, ओके, लाइक आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहे हैं, प्रोडक्शन में डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट ईयर में अभी अभी एडमिशन आपने लिया है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और दूसरा इसी के और में जो मतलब इसी का अल्टरनेट जो क्राइटेरिया है वो सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा लेवल कोर्स थ्रू लेटरल एंट्री। ओके, अगर आप लेटरल एंट्री से नहीं है, फ्रेश हैं, तो आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए। अदरवाइज अगर आप लेटरल एंट्री से हैं तो सेकेंड ईयर में होने चाहिए। ओके, लेटरल एंट्री इन द AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर। ओके, तो जो आपका इंस्टीट्यूशन है जिसमें भी आप एडमिशन ले रहे हैं डिप्लोमा कोर्स के लिए वो AICTE द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। मैक्सिमम 2 गर्ल्स चाइल्ड पर फैमिली आर एलिजिबल। यहाँ पर जो कैप रख दी है वो एक फैमिली से सिर्फ 2 गर्ल्स स्टूडेंट्स ही इस स्कॉलरशिप को यूटिलाइज कर सकती है। सपोज आप 3 सिस्टर्स हैं, ओके, आपके जो फादर हैं उनकी 3 सिस्टर्स हैं, और उनमें से पहले 2 सिस्टर्स, आपकी जो एल्डर सिस्टर्स हैं, उनको ये स्कॉलरशिप मिल चुकी है और आप भी लेना चाहते हैं, आप तीसरे नंबर पे हैं, तो आप फिर एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि एक फैमिली से सिर्फ 2 लड़कियों के लिए ही एलिजिबिलिटी है। मैक्सिमम इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख पर एनम। ओके, यहाँ पर जो बात करते हैं किसकी बात करते हैं, यहाँ पर फैमिली इनकम की, कि क्या क्राइटेरिया होता है फाइनेंशियल, कितनी हमारी सालाना फैमिली की इनकम होनी चाहिए जिससे कि हम एलिजिबल हो जाएं स्कॉलरशिप के लिए। तो उसमें कितना 8 लाख होने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको आप वैलिड इनकम सर्टिफिकेट आपके गवर्नमेंट के द्वारा, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी में आपका रेजिडेंस है, तो आपको यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के द्वारा एक सर्टिफिकेट देना होगा, मीन्स वही आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स की, तो टोटल 5000 स्कॉलरशिप्स हर साल इस स्कीम के अंडर होती हैं। ओके, फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ डिप्लोमा और सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा लेवल कोर्सेज थ्रू लेटरल एंट्री। जो मैंने 2 बताए ना, 2 तरह की एंट्री होती है डिप्लोमा में। एक फर्स्ट ईयर में होता है जिसमें आप
मीन्स 10th के बाद जो एग्ज़ाम होता है वो फर्स्ट ईयर में, और जो 12th लेवल का होता है 12th के बाद आप जिसमें पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उसमें आपको सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री, एज अ लेटरल एंट्री मीन्स आपको सेकंड ईयर में एडमिशन दिया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो दो कंडीशंस हैं, अगर आप लेटरल एंट्री से हैं तो आप सेकंड ईयर में हो, और फर्स्ट ईयर में, या फिर आप डायरेक्ट हैं फ्रेश एंट्री हैं तो फर्स्ट ईयर में। तो सेकंड ईयर लेटरल एंट्री, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों मिला के कितनी 5,000 हर साल स्कॉलरशिप होती है। ओके अब यहाँ पे एक नेक्स्ट कंडीशन ये बता रहे हैं, द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप आर ट्रांसफर्ड इनटू AICTE प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट डिग्री इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर नॉट रिसीव्ड। ये डिप्लोमा में अगर सपोज 5,000 है, 5,000 पूरी की पूरी यूटिलाइज नहीं हो पाई स्कॉलरशिप, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो डिग्री लेवल की जो प्रगति स्कॉलरशिप है उसके ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके और हर स्टेट का एक अपना कोटा होता है कि 5,000 में से पर्टिकुलर स्टेट में कितना होगा, उसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। कि सपोज आप अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके स्टेट में टोटल कितनी स्कॉलरशिप होंगी इस स्कीम के अंदर, और सपोज आप किसी दूसरी स्टेट लाइक आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो कितनी आपकी स्कॉलरशिप, टोटल स्कॉलरशिप आपके स्टेट के लिए होंगी, वो सब यहाँ पे आपका एक नीचे डिस्कस करेंगे, हम एक टेबल में आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अमाउंट कितना मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ₹50,000 पर एनम फॉर एवरी ईयर ऑफ स्टडी। ओके हर साल हर ईयर में आपको कितना 50,000 पर साल आपको मिलना है, 50,000 रुपये मिलना है। मैक्सिमम 3 इयर्स फॉर फर्स्ट ईयर एडमिटेड स्टूडेंट है, मैक्सिमम 2 इयर्स फॉर सेकंड ईयर स्टूडेंट। अगर आप फ्रेश एंट्री हैं तो 3 साल आपको मिलेगा, और अगर लेटरल एंट्री है तो 2 साल मिलेगा, जाहिर सी बात है। ओके स्टूडेंट थ्रू लेटरल एंट्री। अच्छा ये जो 50,000 मिलते हैं वो किस लिए मिलते हैं, लमसम अमाउंट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ कॉलेज फी, परचेज ऑफ कंप्यूटर, स्टेशनरीज, बुक्स, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर ETC। ठीक है, जो भी आपकी स्टेशनरी है, बुक्स है, ठीक है, जितना भी आपका कॉलेज का फी है वो सब इसमें कवर होता है, इस पर्पज से आपको दिया जाता है। नो अदर एडिशनल ग्रांट विल बी पेड इन ल्यू ऑफ हॉस्टल चार्जेज एंड मेडिकल चार्जेज। हॉस्टल चार्जेज और मेडिकल चार्ज के लिए कोई अदर से ग्रांट नहीं मिलेगा। ओके नो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नीडेड टू बी अटैच्ड फॉर द अबव वाइल अवेलिंग बेनिफिट्स। ओके तो कोई भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करना इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ओके वो नीचे हम डिस्कस कर लेंगे। इनकम सर्टिफिकेट आप बता चुका हूँ मैं ऊपर। नेक्स्ट आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी कैसे, तो आफ्टर सिलेक्शन जब आप फॉर्म भर देंगे, आप मेरिट लिस्ट में होंगे, तो फिर आपको डायरेक्ट जो DBT मोड होता है, आपके आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बोलते हैं, उसके थ्रू आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगी अमाउंट। ओके प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, तो क्या प्रोसीजर है, द कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। आप अगर पूरी कंडीशंस फुलफिल करते हैं, सारी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंडीशंस जो भी हैं सारी आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जब ये एप्लीकेशन ऑनलाइन आता है ओके तब आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। और ऑनलाइन कब आता है इसका एप्लीकेशन, जनरली ये आपका अगस्त सितंबर में ऑनलाइन होता है। तो अगस्त सितंबर में आप रेगुलर उसको चेक करते रहें या फिर हमारी चैनल को विजिट करते रहें। तो मैं इस पर जैसे ही ऑनलाइन आता है तो मैं यहाँ पे एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ कि ऑनलाइन आया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप उसको चेक करके फिल कर सकते हैं। ओके आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे। दूसरा अब स्टेप क्या होगा, जो आपका इंस्टीट्यूशन है, जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन वेरीफाई करवाना होगा। वो खुद ही कर देंगे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, तो वो अपना खुद लॉगिन करके NSP पे वो वेरीफाई कर देंगे। ओके डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन DTE ऑफ रिस्पेक्टेड स्टेट विल वेरीफाई दिस एप्लीकेशन एट सेकेंड लेवल ऑफ स्क्रूटिनी। तो कॉलेज के वेरीफाई करने के बाद कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपके प्रदेश में जो ये एक डिपार्टमेंट होता है वो आपका सेकेंड लेवल पे इसको वेरीफाई करेगा। ये वेरीफाई कर देंगे तो आपका फाइनल हो चुका है। ओके नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, इनने वेरीफाई तो कर दिया, बट क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे आपको मिलेगी, तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट सोनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टू परस्यू द टेक्निकल कोर्सेज फ्रॉम एनी ऑफ द AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। तो किसके बेस पे आपको मिलेगी, मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो किसके बेस पे बनेगी, आपके क्वालिफाइंग एग्जाम के बेस पे। क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज आप 10th क्लास पास करके आपने पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और फर्स्ट ईयर में एडमिट हुए, तो आपके यहाँ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या हो गया, 10th क्लास हो गया। तो 10th क्लास के मार्क्स के बेस पे आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम होगा।
अगर सपोज आपने 12th के बेस पे पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था और सेकेंड ईयर में आपने एडमिशन लिया है लेटरल एंट्री के थ्रू, तो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम क्या हो गया, 12th क्लास हो गई है, हाई इंटरमीडिएट हो गया है, ठीक है। तो उसके मार्क्स के बेस पे आपको मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो ये जो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, अगर सपोज आप आते हैं तो आपको फाइनल लिस्ट में नाम होना चाहिए और फिर आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा आफ्टर वेरिफिकेशन। सेकंड क्या, स्टेट यूटीवाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अलॉटेड इन द पॉइंट नंबर 3। ऐसे मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हर स्टेट का अपना कोटा होता है और एक पर्टिकुलर स्टेट में कितनी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं उसके बेस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगी, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगी। तो हर स्टेट की अलग अलग मेरिट लिस्ट होगी, ये ध्यान रखना है। मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज, सपोज दो लोगों का सेम मार्क्स आ रहे हैं, दो कैंडिडेट्स हैं, 93% दोनों का टाई हो रहा है, आप क्या करेंगे उस केस में? तो उस केस में सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? जो ओल्डर होगा, जो एल्डर होगा, मीन्स जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब सपोज दोनों की एज भी सेम हो रही है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो रही है, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम एनुअल फैमिली इनकम देखेंगे, जिसकी एनुअल फैमिली इनकम कम होगी उसको दे देंगे, ठीक है। तो दो टाई होने पे दो क्राइटेरिया है, एज और एनुअल फैमिली इनकम। और रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, जो जितना होता है हर कैटेगरी का, SC ST OBC का जितना भी रहता है उतना आपका इसमें भी रिजर्व्ड कैटेगरी सीट रहेंगी। ओके, इफ देर इज एनी वैकेंट सीट इन एनी ऑफ रिजर्व कैटेगरी द सेम विल बी ट्रांसफर टू द जनरल कैटेगरी। सपोज SC कैटेगरी के सारी सीट्स फिल नहीं हो पाई, सारे कैंडिडेट्स जितनी अलॉट थी सीट उतने कैंडिडेट नहीं आ पाए, तो वो फिर जो बकाया सीट्स हैं वो जनरल में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। सेम OBC और ST के साथ भी है। ओके, रिजर्वेशन की बात कर ली हमने। रिन्यूअल, आपने एक साल तो स्कॉलरशिप के मजे ले लिया, अब नेक्स्ट साल कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। द स्कॉलरशिप विल बी रिन्यूड फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ स्टडी ऑन रिसीप्ट ऑफ रिन्यूअल थ्रू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बाय सबमिटिंग पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलॉन्ग विद लेटर फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन द ऑनलाइन पोर्टल। अब अगली साल सपोज आपने इस सितंबर में अप्लाई किया था 2022 में, और 2023 में आपको फिर से उसको रिन्यू करवाना होगा, तो अगेन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे रिन्यू का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे और जो भी डिटेल होगी उसको फिल करेंगे। साथ में आपको दो डॉक्यूमेंट्स जो उनको देने पड़ेंगे वो ये है कि एक तो आपका पासिंग सर्टिफिकेट, लास्ट जो सपोज आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में थे तो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की जो पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट होगी उसको अपलोड करना है, प्लस आपके इंस्टीट्यूशन का जो हेड है, जो प्रिंसिपल है या फिर जो डायरेक्टर है, उसकी तरफ से एक लेटर होगा, वो आपको अपलोड करना होगा। स्टूडेंट फेलिंग टू प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास और लेवल वुड फॉरफिट द स्कॉलरशिप। और भैया जो फेल हो जाते हैं, अगली क्लास में नहीं पहुंच पाते हैं, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप भी बंद हो जाएगी। बहुत ही दुखद है। तो भैया अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करनी होती है स्कॉलरशिप लेने के बाद। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें हम, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं? तो गैप पीरियड बिटवीन द ईयर ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड द सेशन ऑफ द एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्सेज शुड नॉट बी मोर देन 2 ईयर्स। ठीक है, आप 10th के बेस पर ले रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो जिस साल आप ले रहे हैं और जिस साल आपने 10th पास की है दोनों में 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। सेम आपका 12th क्लास का भी है। ओके, 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन विल बी इन्वाइटेड वंस इन अ ईयर थ्रू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, NSP पे आपका इसका एप्लीकेशन आता है। इफ़ अ स्टूडेंट इज इन रिजर्व कैटेगरी एंड आल्सो क्वालिफाइड इन जनरल कैटेगरी merit list of scholarship, then C will be counted under the general category. ओके, आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जनरल कैटेगरी में भी क्वालिफाई कर रहे हैं आप, तो आप फिर जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड, ओनली वेरीफाइड ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसिडर फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। आपने आधा अधूरा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन छोड़ दिया वहाँ पे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इफ़ अ कैंडिडेट फेल्ड ड्रॉप आउट इन सब्सिक्वेंट ईयर, सी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर स्कॉलरशिप। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आप फेल होते हैं तो आपका स्कॉलरशिप खत्म आपकी। द ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप सब्जेक्टेड टू कंडीशन दैट द स्टूडेंट डज नॉट रिसीव एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस इन शेप ऑफ स्कॉलरशिप, एनी इमोल्यूमेंट्स, सैलरी, स्टाइपेंड ETC फ्रॉम एनी अदर सोर्स ड्यूरिंग हर कोर्स ऑफ स्टडी इन द इंस्टीट्यूट। तो भैया सबसे जो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं वो ये है
कि आप जब तक डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं और स्कॉलरशिप के मज़े ले रहे हैं, उस ड्यूरेशन में आप किसी दूसरी स्कॉलरशिप का या फिर किसी दूसरी स्टाइपेंड का, सैलरी या फिर किसी भी तरह का एमोल्यूमेंट्स कुछ भी आप नहीं ले सकते हैं। ओके, अगर वो ले रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगी। इन केस ऑफ रिसीट ऑफ एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम अदर सोर्सेज, द स्कॉलरशिप शैल बी डिसकंटिन्यूड एंड द एंटायर अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप विल हैव टू बी रिफंडेड टू AICTE। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो ये तो डिसकंटिन्यू होगी, जितना आपने लिया है वो पूरा रिफंड करना पड़ेगा AICTE को बाई ड्राफ्ट। और ड्राफ्ट किस नाम से, किस फेवर में करना होगा? इन फेवर ऑफ मेंबर सेक्रेटरी AICTE पेबल एट न्यू दिल्ली। ठीक है, सेम विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर्ड बाय द AICTE। तो स्कीम तो जो है मैं पहले बता चुका हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग किसके द्वारा हो रही है? AICTE के द्वारा हो रही, जो कि टेक्निकल एजुकेशन का एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी है। फॉर कन्वर्टिंग ग्रेड पॉइंट टू परसेंटेज, मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 9.5। अगर आपका सपोज 10th में या फिर 12th में आपकी ग्रेड पॉइंट CGPA है, तो उसको अगर क्या बोलते हैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9.5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। इन केस बोथ CGPA एंड टोटल मार्क्स आर गिवन इन द मार्कशीट, टोटल मार्क्स विल बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग परसेंटेज। अब अगर आपके मार्कशीट में CGPA भी है, परसेंटेज भी है, तो परसेंटेज वही माने जाएंगे जो है। इफ ग्रेड्स आर गिवन लाइक A1, A2, V2, V3 इस तरह से इन द marksheet, first grade will be converted into CGPA and then average CGPA will be calculated। तो समझ आ रही बात? क्या करना है? सबसे पहले ग्रेड को CGPA में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर CGPA का एवरेज CGPA निकाला जाएगा और फिर उस CGPA को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 9.5 का मल्टीप्लाई करके। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द AICTE वेब पोर्टल। अब देखो यहाँ पे तुमने NSP पे तो तुमने अप्लाई कर दिया, लेकिन जो फाइनल लिस्ट होगी, शॉर्ट लिस्टेड होगी, कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही, मेरिट लिस्ट होगी, वो आपकी AICTE की वेब पोर्टल पे होगी। ओके, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। नो क्वेरी रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट विल बी इंटरटेन्ड आफ्टर 1 मंथ ड्यूरेशन फ्रॉम। अच्छा, अब जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, अगर उसमें किसी को कुछ आपत्ति है तो भैया 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। आप उस पर अपनी कोई शिकायत है तो उसको उनको बता सकते हैं और 1 महीने के टाइम के बाद उसको फाइनल मान लिया जाएगा। क्वेरी रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप ड्यू टू इनवैलिड रॉन्ग अकाउंट नंबर विल बी entertained only up to 6 months from the date of publishing of merit list on AICTE वेबसाइट। अब सपोज आप मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, लेकिन आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर भैया गलत दे दिया था या फिर कुछ भी जानकारी जो थी गलत हो गई थी, इस वजह से आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप नहीं आ पा रही है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा? जिस दिन आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश हुई है उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर आप AICTE से भैया कांटेक्ट कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा। और 6 महीने बीत गए उसके बाद कुछ नहीं होना है। जिसकी मैं बात कर रहा था कि हर स्टेट का एक नंबर ऑफ जो स्कॉलरशिप है वो कोटा आपका फिक्स होता है, वो तो यहाँ पर आपका गिवन है। सपोज आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आपकी 318 हैं, इसी तरह से गोवा से हैं तो 50 सीट्स हैं आपके पास, कर्नाटका से बिलोंग कर रहे हैं तो 365 हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं तो 192 है, और उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं तो 700 है। ये यूपी वाले हर जगह बाजी मारते हैं यार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में? यूपी में है। तो यूपी वाले भैया देख लो, अप्लाई करो और स्कॉलरशिप लो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। तो ये आपका ऊपर था जो था स्टेट का था, नीचे जो है वो आपका किसका है? यूनियन टेरेटरीज का है। तो ये आपका हो चुका पूरा स्कॉलरशिप के बारे में। तो मेन पॉइंट ये है कि आपका जो स्कॉलरशिप है वो 50,000 मिलेगा हर साल 3 साल तक अगर आप फ्रेश हैं, या फिर 2 साल अगर आप लेटर एंट्री हैं। दूसरा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी में 2 ही क्राइटेरिया है कि भाई आप गर्ल्स स्टूडेंट होने चाहिए और फर्स्ट ईयर डिप्लोमा टेक्निकल डिप्लोमा में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। दूसरा एलिजिबिलिटी ये कि आपकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। बस यही 2 क्राइटेरिया हैं। इन क्राइटेरिया बेस पे आप ज़रूर अप्लाई करें। जब भी ये फॉर्म आएगा हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सारी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल करवाते रहते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में नई स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए like and subscribe and share this information with your family, friends and any other candidate who need this scholarship. Thank you so much.